बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सीमा की मोहब्बत की हम बात कर रहे थे कि सीमा गैर कानूनी तौर पर भारत पहुंची, तो अब एक पाकिस्तानी लड़का भी भारत पहुंचने में कामयाब हुआ है और उसके भी पीछे उसकी मोहब्बत की कहानी है। वो कहानी कैसे शुरू हुई और कैसे वो पकड़ा गया, आज इस व्लॉग में बात करेंगे। और इस वक्त उसकी माँ की क्या हालत है। जब भी कोई पाकिस्तानी लड़का इस तरह का गैर कानूनी कोई कदम उठा रहा होता है तो यकीनन उसको पहले अपने पेरेंट्स का ज़रूर सोचना चाहिए। उसकी वालदा की मैं आपको पहले कहानी बता देता हूँ, फिर बता दूंगा कि वो कैसे पहुंचा और नेहा फातिमा कौन है और इस पूरे मामले में उस लड़की ने क्या किरदार अदा किया कि इस वक्त फैज़ वहां पर भारत की जेल में यानी कि सलाखों के पीछे पड़ा है। शांगला से ताल्लुक है जी फैज़ का, जो पाकिस्तान का इलाका है। और उसकी वालदा जो है उससे मुतालिक बताया जाता है कि बड़ी इसने मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है, क्योंकि बिल्कुल बचपन में ही, छोटी उम्र में ही इसके वालिदैन जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गए और वो फिर किसी के पास चली गई। तो उन्हीं ने ही उनको पाला पोसा और उसके बाद शादी तक वो उन्हीं के साथ ही रहीं। ज़िंदगी के मुश्किल दिन देखे, लेकिन जब यही बेटा फैज़ 2018 में दुबई मुंतकिल हुआ तो फिर इनकी ज़िंदगी ने अच्छे दिन देखना शुरू किए और खुशहाली घर में आना शुरू हुई। बुनियादी तौर पे फैज़ का ताल्लुक जो है वो शांगला से है। खैबर पख्तूनख्वा का ये इलाका है, खूबसूरत तरीन ये इलाका है पाकिस्तान के, और ग्रीनरी है, नेचुरल व्यूज़ हैं यहाँ पर, खूबसूरत इलाका है। और ये यहाँ पर रहाइश मुकीम था। 2018 से पहले ये कराची में मुंतकिल हो गया और वहाँ पर जाके किसी कपड़े की फैक्ट्री में जॉब शुरू कर दी। अच्छा काम कर रहा था, मेहनती लड़का था, लेकिन वहाँ से इसने, ज़ाहिर है हर इंसान की कोशिश होती है कि वो आगे बढ़े, और इसी कंपनी ने ही एक रास्ता निकाला और इसको दुबई मुंतकिल कर दिया। वहाँ पर जाके इसने फिर जॉब शुरू कर दी एक फैक्ट्री में ही। अब वहाँ पर जब ये पहुँच गया 2018 में, तो वहाँ पर 2019 में इसकी भारत की एक लड़की है जिसका ताल्लुक हैदराबाद से था, नेहा फातिमा, उससे मुलाकात होती है। और उस लड़की ने इसको बड़ा हेल्प आउट किया वहाँ पर। इसके जो वीज़ा प्रोसेस थे या जॉब्स थी या दीगर जो भी इंसान को शुरू में मुश्किलात आती हैं, उन सब को इसने बड़ा ज़्यादा एड्रेस किया। तो इन दोनों की ये मुलाकात जो है वो मोहब्बत में तब्दील हो गई और फिर इन्होंने खामोशी के साथ शादी कर ली। फिर शादी के बाद इनका एक बेटा भी पैदा हुआ और ये मोहब्बत की शादी चलती रही और आगे बढ़ती रही। लेकिन फिर अगस्त 2022 आया। उस वक्त इसकी ज़िंदगी का एक मुश्किल वक्त था जब नेहा फातिमा हैदराबाद इंडिया में वापस चली गई और वो अपने बच्चे को भी साथ ले गई। इसी दौरान फैज़ पाकिस्तान वापस आ गया। 2 माह के करीब उसने यहाँ पर आके रहा अपने पेरेंट्स के साथ, और अपने पेरेंट्स को एक बात ज़रूर कहा करता था कि उसका एक दोस्त बना है, वो उसको चाहता है कि तुम्हें मलेशिया या फिर कनाडा शिफ्ट करवा दूंगा। तो इसी दौरान वो जो है 2 माह रहा और फिर कनाडा का कहकर यहाँ से चला गया। और उसके बाद उनको, पेरेंट्स को आज दिन तक यही मालूम था कि ये कनाडा में ही रिहाइश मुकीम है। यहाँ से इस कहानी ट्विस्ट लेती है। ये यहाँ से जाता है दुबई, दुबई से एक विजिट वीज़ा लेता है और नेपाल पहुँच जाता है। ये वही रास्ता है जो इख्तियार किया था सीमा ने, यानी कि वो कराची से दुबई आई, दुबई से नेपाल गई और नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हो गई। ठीक उसी तरह गैर कानूनी तरीके से जिस तरह सीमा गई, फैज़ भी गैर कानूनी तरीके से भारत में दाखिल हो गया। लेकिन खुशकिस्मत था कि ये बड़ा तवील अरसा वहाँ पे रहा। नवंबर 2022 में ये हैदराबाद पहुंचने में कामयाब हुआ और वहां पर जाके इसने गौस मोहम्मद के नाम से अपना इंदराज भी करवा लिया। और क्योंकि इसके जो ससुरालिये थे उन्होंने इससे प्रॉमिस किया था कि तुम आ जाओ और हम तुम्हारा हर तरह का ख्याल भी रखेंगे और इसके अलावा तुम्हें जो है डॉक्यूमेंट भी बनवा कर देंगे, तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। तो ये गौस मोहम्मद के नाम से इनका इंदराज हुआ। और आपको पता है वहाँ का जो आईडी कार्ड है उसको आधार कार्ड कहा जाता है, उसका एक सेंटर है। वहाँ पर ये एनरोलमेंट के लिए जब गया तो वहाँ पर पुलिस को मुखबरी हो गई कि कोई पाकिस्तानी लड़का है या कोई एक मशकूक शख्स है जो अपनी एनरोलमेंट करवाना चाह रहा है, इसको इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए। तो जिसके बाद ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया और यूं इसकी अरेस्ट हो गई और वहाँ पर गिरफ्तारी हो गई। अब पुलिस वहाँ की ये बताती है, तस्दीक भी कर रही है कि बिल्कुल एक पाकिस्तानी लड़का है इस वक्त उनकी कस्टडी में। जिसके बाद जो डॉक्यूमेंट हैं वो भी कुछ मिले हैं और वो गैर मुसद्दका डॉक्यूमेंट पर उसने सफ़र किया था। ये वो सारा वर्जन वो है जो वहाँ से आ रहा है। अब नहीं मालूम, क्योंकि
अपनी फैमिली को फैज़ ने क्योंकि झूठ बोला हुआ था कि वो कनाडा में है, और जो है उसने तो ऐसी कोई बात नहीं बताई। वो ज़ाहिर अगर वो बताता कि वो भारत में, तो फिर यकीनन वो ये भी बताता कि मैं किस तरह आया हूँ। अब ये जो वर्जन है वो तो फैज़ ही बता सकता है कि वो क्या डॉक्यूमेंट के ज़रिए गया है, वीज़ा लिया था या नहीं लिया था। बहरहाल कभी इम्कान यही है कि वो नेपाल के रास्ते ही दाखिल हुआ, जो इंटरनेशनल मीडिया है जो इस वक्त भारत में वो रिपोर्ट भी कर रहा है। मैं सिर्फ इंडियन मीडिया पर रिलाई नहीं कर रहा, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया है वो भी रिपोर्टिंग कर रहा है। और जो उसकी वालदा और भाई ने भी अब बताया, उन्होंने कहा कि हमें तो सोशल मीडिया से मालूम हुआ, किसी ने हमें आकर बताया कि आपका बेटा तो भारत में है और वो वहां पर गिरफ्तार हो चुका है क्योंकि वो गैर कानूनी तौर पर वहां पर गया था। अब उसकी माँ जो है वो गम से निढाल है, वो कहती हैं कि बेटे से गलती हो गई है तो उसे माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि इंसान गलती का पुतला है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी कि मेरे बेटे को माफ़ करके उसे वापस भिजवा दिया जाए। लेकिन एक बात की उन्होंने ज़रूर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि देखें, पहली बात है कि मेरे बेटे को इस तरह शादी करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि उसने आज तक हमें नहीं बताया कि मैं शादीशुदा हूँ, और अगर उसने शादी कर ली थी तो फिर हमें बता देता। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे बेटे ने बेवफाई नहीं की, वफा की है, और वो अपनी मोहब्बत के लिए उस मुल्क में चला गया जहाँ पर हमारे लिए जाना एक तरह का ममनू एरिया है, जहाँ हम नहीं जा सकते थे। उसके बावजूद वो वहाँ पर पहुंचा क्योंकि वो मोहब्बत को पाने के लिए गया था। तो ये वो है, कहते हैं जी, अब वो कहते हैं कि जी हम ज़ाहिर है इस हवाले से कोशिशें शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि जी हम इसका स्कूल का जो रिकॉर्ड है वो भी निकलवा रहे हैं, और तमाम तर रिकॉर्ड की रोशनी में ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की जाएगी कि हमारे बच्चे को किस तरीके से वापस लाया जाए। अब नाज़रीन, इसके एक दो पहलू हैं। एक तो सीमा है। देखिए, सीमा जिस तरह गई, जिस तरह उसने मजहब तब्दील किया, और उसी वजह से जिस तरह वो 4 बच्चों को लेकर वहां पर गई, उसलिए उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है भारत में भी और पाकिस्तान में भी कि इसने ज्यादती की है, न सिर्फ अपने साथ बल्कि उन अपने मासूम बच्चों के साथ जिनको इल्म भी नहीं है कि वो कह क्या रहे हैं। वो उनसे पाकिस्तान के मुखालिफ नारे भी लगवाती है, वो उनसे मजहब मुखालिफ नारे भी लगाती है, और उनका मजहब भी तब्दील कर दिया। हालांकि वो मासूम है, उसका उनके ऊपर कोई हक नहीं कि वो उनका मजहब जो है इस उम्र में तब्दील करे। लेकिन फैज का मामला थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसने शादी की और शादी करने के बाद वो बच्चा जो है, वो बेटा जो है वो इसका है, और ये अपने बेटे से मिलने गया, अपनी वाइफ से मिलने गया, रहने गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसको थ्रू प्रॉपर चैनल ही जाना चाहिए था, क्योंकि जब आपको मालूम है कि आप वहां पर जाएंगे और इस तरह पकड़े गए, तो फिर आपके लिए उसके नताइज भी होंगे। अब जाहिर है इसके लिए नताइज तो होंगे और इसको भुगतना भी पड़ेगा, और ये अब तवील अरसे तक, क्योंकि वो तो लड़की थी, उसको वहां पर ये एज मिल रहा है खातून होने का, और उसके साथ 4 बच्चे भी हैं। तो शायद यही वजह है कि वो अभी तक वो नोएडा के अपने उस गांव में रह रही है जहां पर वो शादी करके गैर कानूनी तौर पर गई थी, और वो उनकी आंख का तारा भी बनी हुई है इंडियन मीडिया का खासकर। बाकी तो ज़ाहिर है वहाँ के लोग तो उसे पसंद नहीं करते, और लेकिन जो इस लड़के को इस तरह नहीं करना चाहिए था, और अगर कर लिया था तो कम अज़ कम अपने वालिदैन को, अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को ज़रूर एतमाद में लेता, ताकि उन्हें कोई बात मालूम होती। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।